अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर पी इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू सर्किल विद द सेंटर ऑफ ओ। इफ़ पी ओ बी 115 देन ए पी ओ इज इक्वल टू। इसमें क्या है कि आपको सर्किल और टेंजेंट से रिलेटेड जितनी थ्योरम है वो पता होनी चाहिए, तभी ये काम कर पाएगा। ठीक है, मे भी हम मान के चलते हैं कि आपको सब कुछ पता है। जब भी कोई टेंजेंट किसी सर्किल के ऊपर ड्रॉ होता है तो उसका टेंजेंट पॉइंट से जो रेडियस पे लाइन जाती है वो हमेशा 90 डिग्री क्रिएट करती है, ये ध्यान रखना हमेशा। अभी ये 90 हो गया, ये 115 है, तो ये रिमेन इधर 65 रह गया। नॉर्थ 6 15, इन दोनों का जो सम होगा वो 155 होगा। मैं थोड़ा सा कलर अलग ले लेता हूँ, देखने में आसान नहीं रहे। ये 155 हो गया, तो ये रिमेन बच गया मेरे पास 25, तो इसका आंसर आ गया 25। दोबारा सुन लो, टेंजेंट से जो रेडियस लाइन ड्रॉ होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये होगी 90 डिग्री। ये रूल है इसका। ये 115 था, 115 पूरा 180 होता है, तो 180 में से बचा हमारा 65, तो इसी हिसाब से हमारा 25 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इट अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। अभी इसकी थ्योरी जो भी कह रही है मैं उसे ड्रॉ करता हूँ, आप एकदम समझ जाओगे। कोई काइट है, कोई पतंग है, वो उड़ रही है धरती से ऊंचाई पे। ठीक है, एक काइट है, धरती से 150 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ये डिस्टेंस दिया उसने 150। यहाँ पे वो फ्लाई कर रही है और नीचे वो एक स्ट्रिंग यानी कि एक डोरी से जुड़ी हुई है, और इससे जो एंगल बन रहा है उसका वो है 30 डिग्री का। और ये मुझे लेंथ निकालनी है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ 90 डिग्री हो गया, और ये मेरा हाइपोटेनियस है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी सोल्व करे होंगे कि एक साइड दे दी, एक एंगल दे दिया, तो एक रूल लागू होता था हमारा, जिसे हम शॉर्टली कैसे प्रीफर करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इन दो में से ये आपको याद होना चाहिए। इन दोनों में से जो हमारा रिलेशन काम आएगा उसे देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला रिलेशन है वो काम आ रहा है P/H का, क्योंकि एक मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, एक हाइपोटेनियस चाहिए। तो मेरे पास P/H फर्स्ट है, और फर्स्ट किसके लिए होता है, हमेशा साइन थीटा के लिए। ये फार्मूले आपके याद होने चाहिए, ये याद होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं अदरवाइज। परपेंडिकुलर है मेरा 150, हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, साइन थीटा मेरा हो गया साइन 30, थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, तो 150 एज इट इज़। हाइपोटेनियस साइन 30 की वैल्यू टेबल में से 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एच की वैल्यू आ गई 300 मीटर। यही आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फोरमैन आर्क। हमारे पास कोई 20 सेंटीमीटर लंबी वायर है, और उसे हमने आर्क के रूप में, एक सर्किल के आर्क के रूप में बेंड कर लिया ऐसे। और उसकी रेडियस होगी, अगर मैं सर्किल का सेंटर मान लूँ यहाँ पे, तो इसकी जो ये रेडियस है ये गिवन है, ये कितनी है 60/पाई। ठीक है, और ये मेरी कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। अभी इसने कहा द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज। ये जो एंगल बना है ये मुझे निकालना है, ये यहाँ पे इसने हमें निकालने के लिए कहा है। अगर मैं सर्किल को कंप्लीट करता हूँ ऐसे, तो ये एक सर्किल का सेक्टर हो गया, और ये उसकी लेंथ है, इसे एल बोलते हैं। तो इसे निकालने का क्या फार्मूला है, एल। ये आर्क है सर्किल का, आर्क का निकालने को उसे एल बोलते हैं, इसे एल बोलते हैं। और इसका फार्मूला है क्या, θ/360/2πr। एरिया निकालने का था θ/360πr², और इस लेंथ को निकालने का है 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस इसकी 2πr होती है। एल की वैल्यू गिवन है 20, थीटा मुझे निकालना है एज इट इज़ 360 यहाँ पे, 2 एज इट इज़, पाई भी ऐसे ही। आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है कितनी 60/पाई, तो वो मैं एज इट इज़ पुट कर दूँगा, बट अब इसे कैलकुलेट कर लो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 से कितने से 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल, और 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, तो मेरा थीटा बराबर 60 आ गया, 60 डिग्री, ये आंसर है।
ऑप्शन बी आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा।